कुल्लू में बीते दिनों हो रही बारिश से नुकसान के बाद कई सारी सड़कें प्रभावित हुई थी। ऐसे में कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। इस दौरान अब मौसम साफ होने से आज बहाली का कार्य शुरू किया गया। बीते कल मलबा आने से गांधीनगर के पास सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिसके बाद आज जेसीबी के द्वारा मलबे को हटाया गया और मलबे में दबी गाड़ियों को भी बाहर निकाला गया। वहीं मनाली की ओर जाने वाले राइट बैंक की तरफ की सड़क को भी आज वाहनों के लिए खोला गया। रायसन के पास इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही को ठीक किया गया। 24 घंटों से इस सड़क पर कई वाहन फंसे हुए थे। ऐसे में सड़क को बहाल करने के बाद ही वाहनों को निकलने में घंटों का समय लगा। डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने बताया कि बारिश होने से लग घाटी के सभी डीटीआर डाउन हो गए हैं। ऐसे में अब यहाँ बिजली बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं बरशैनी शाट में भी अधिक नुकसान हुआ है, जिसके कारण बरशैनी में विद्युत आपूर्ति बहाल करने में समय लगेगा। मनाली में पेड़ों के गिरने से कई जगह बिजली की तारें प्रभावित हुई है और यहाँ पर बिजली की तारें टूटने के कारण कई क्षेत्रों में अंधेरा पसरा हुआ है। ऐसे में कई क्षेत्रों में अभी बिजली बहाली में समय भी लगेगा। उन्होंने बताया कि कुल्लू में कुल 1625 डीटीआर प्रभावित है, 144 जल आपूर्ति स्कीमें भी प्रभावित हुई है और आज दिन भर बहाली के कार्य में यहाँ पर प्रशासन जुटा हुआ नजर आया। आपको पता है वेदर क्लियर है, तो हम होप कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन वर्क भी थोड़ा फास्टर हो सकेगा। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी है कुल्लू एरिया में लग वैली की डीटीआर अभी सारी डाउन है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि विद इन टुडे आज रिस्टोर हो जाए। दूसरा बरशैनी और शाट में भी रात को फॉल्ट आ गया था, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, स्पेशली बरशैनी में, वहाँ डैमेज बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मनाली की बात है तो एक फीडर अभी मेरे को सूचना आई है कि स्टार्ट किया जा रहा है। बाकी शाम तक जो मेन एरिया है मॉल रोड सिमसा, इसको रिस्टोर करने का हमारा आज का टारगेट है। जो ऊपर का एरिया पलछान वगैरह उसमें शायद और समय लग सकता है, क्योंकि मनाली में भी डैमेज बहुत है पेड़ों के गिरने एक्सेट्रा की वजह से। ओवरऑल हमारी एज ऑफ टुडे मॉर्निंग 1646 डीटीआरस डिस्टर्प्टेड हैं। हमारी 144 वाटर सप्लाई स्कीम्स भी डिस्टर्प्टेड हैं। कुल्लू में 45, लारजी में 25 WSS और 4 LIS, कटराई में 24 WSS 1 LIS और आनी में 31 WSS 6 LIS। तो 125 वाटर सप्लाई, 6 इरिगेशन, 2 सीवरेजेस और 11 LI स्कीम्स हमारी डिस्टर्प्टेड हैं। जहाँ तक रोड्स की बात है, रात को काफ़ी भारी बारिश लेट तक होती रही, जिसकी वजह से आपको पता है कि मेन NH हमारा ब्लॉक हो गया था रायसन शिडर और डोलू नाला के बीच में। उसका रेस्टोरेशन वर्क अभी चल रहा है एंड वी आर होपफुल से 2.5 से 3 घंटे में हम वहाँ उसको फंक्शनल कर देंगे। इन द मीन टाइम जो लोग वहाँ फंसे हैं उनके खाने का और इमीडिएट रिलीफ का प्रबंध किया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग ट्रैफिक में फंसे हैं उसमें कुछ समय से। उसके साथ साथ हमारा चुरूडू का भी काम रेस्टोरेशन का चल रहा है। आज मौसम क्लियर है, होपफुली उसमें भी वी विल बी एबल टू मेक प्रोग्रेस। जो मेन टाउन एरिया है उसमें आपको पता है कि गांधीनगर में रात को डिस्ट्रप्शन हो गई थी, अभी उसको धीरे धीरे लाइट ट्रैफिक के लिए चला दी गया है, काम अभी वहाँ चल रहा है, बट स्लोली मोस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स आर बीइंग मेड फंक्शनल। जहाँ तक हमारी मनाली की स्नो क्लियरेंस की बात है तो वी आर फोकसिंग, क्योंकि पलचान साइड होटल्स वगैरह में लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसको क्लियर करने में हम पहले फोकस कर रहे हैं। जी कुल्लू से मनाली रोड, जैसे कि मैंने बताया कि जो लेफ़्ट बैंक है वो चुरूडू पे जो मेन पॉइंट है हमारा ख़राब है वो है, और जो राइट बैंक है जो मेन हमारा NHI है वो डोलू नाला के पास एक पॉइंट पे बहुत भारी स्लाइड आने से डिस्टर्प्टेड है। लेकिन कम्युनिकेशन कम्प्लीटली ब्रोकन नहीं है, क्योंकि आप नगर साइड से फिर रायसन वाला ब्रिज लेके वन वे ट्रैफिक हमारा धीरे धीरे चल